एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में, जहां बादल धाड़ते और बिजली छतों पर नाचती थी, एक निडर लड़का रहता था जिसका नाम था अरहम, या यूं कहिए वो कभी निडर हुआ करता था। एक तूफानी शाम जब अरहम पहाड़ी पर अपनी लाल पतंग उड़ा रहा था, अचानक आसमान से चमकती हुई बिजली कूदी। उसकी पतंग का धागा टूट गया और वो बादलों में गायब हो गई। उस दिन के बाद हर कड़कती हुई गरज उसके दिल को ऐसे धड़काती जैसे जंग के ढोल बज रहे हों। अरहम ने बाहर जाना छोड़ दिया। जब हवा चलती तो वो कंबल में छुप जाता, हत्ता कि उसकी बिल्ली मैसू भी जानती थी कि तूफान की आवाज मतलब है छुपने का वक्त। एक रोशन दिन नानी जान हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई आईं। उन्होंने देखा कि अरहम आसमान को घबराहट से देख रहा है, तो बोली, मेरा बहादुर शेर आज तो डरे हुए बिल्ले की तरह लग रहा है। अरहम ने आह भरी, नानी, बिजली बहुत जोर से गरजती है, लगता है जैसे गुस्से में है। नानी मुस्कुराई, तो अपने दिल को बिजली से ऊंची आवाज में सरगोशी करना सिखाओ। अल्लाह को याद करो मेरे बच्चे, कहो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। फिर देखना कैसे सुकून तेरे दिल में उतर आएगा। उसी रात बादल फिर जमा हो गए। बिजली ने अरहम की खिड़की को चमका दिया। मैसू ने स की आवाज निकाली, कमरा लरज उठा। अरहम जम गया। फिर उसने मुट्ठी भींची, एक गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोला, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। हर लफ्ज उसके गिर्द नरम सुनहरी रोशनी बन के चमकने लगा। गरज फिर गूंजी, मगर इस बार वो नहीं छुपा। वो खड़ा हो गया, टॉर्च को तलवार की तरह पकड़े। खिड़की धड़ाम से खुल गई। बारिश अंदर आ गिरी। बाहर उसकी लाल पतंग एक दरख्त में फंसी हुई थी। बिजली के चमकने में वो चमक रही थी। अरहम चौंका, ये तो मेरी पतंग है, और सोचे बिना बाहर दौड़ पड़ा। हवा चीख रही थी, बारिश उसके कपड़ों को भिगो रही थी, मगर वो मुसलसल जिक्र करता जा रहा था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन फिसलन भरी थी, मगर उसके कदम मजबूत होते जा रहे थे। जब वो दरख्त के करीब पहुंचा, एक और बिजली चमकी और पूरा पहाड़ रोशन हो गया। उसने पतंग का धागा पकड़ा और अचानक तूफान थम गया। बादल हट गए, गरज हल्की पड़ गई, जैसे पहाड़ों के पीछे कोई नरम सा ढोल बज रहा हो। अरहम रुक गया। दुनिया पुरसुकून लग रही थी। वो मुस्कुराया, पतंग हाथ में, और वो आयत दोहराई जो नानी ने सिखाई थी, यकीनन अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। जब वो घर लौटा, नानी ने उसे गले से लगा लिया। तो मेरा बहादुर शेर दोबारा गरजने लगा। अरहम हंसा, नहीं नानी, इस बार तो ये जिक्र की सरगोशी थी। तो प्यारे बच्चों, जब खौफ, गुस्सा या उदासी दिल में बस जाए तो अल्लाह ताला को याद करो। जिक्र सिर्फ अल्फाज नहीं, ये रोशनी है, हौसला है, और वो सुकून है जो हर अंदरूनी तूफान को ख़त्म कर देता है। और हाँ, मज़ीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।